नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे सवाल आप लोग के आ रहे हैं कि भैया कितने सवाल हल करना चाहिए प्रीलिम्स में, कितना ऑप्टिमम अटेम्प्ट होना चाहिए और कैसे हल करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये तो सवाल नहीं है, क्यों इसलिए करना है क्योंकि आपको सेलेक्ट होना है। अगली चीज़ है कैसे करना चाहिए, और तीसरा सवाल है कितने करना चाहिए। कितने का तो उत्तर ये है, शुरू में ही बता दूं मैं, जितने हो सके उतने करना चाहिए। मतलब केवल वही सवाल छोड़ना है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बाकी सभी सवाल अटेम्प्ट करो। अगर ये पूछा कि बीरबल के जूते का नाप क्या था, वो छोड़ सकते हो। ये पूछा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी कितने घंटे में लाए थे, वो छोड़ सकते हो। घंटे भी आप इमेजिन कर सकते हो। मिनट पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया तो छोड़ सकते हो। वो मुख्यमंत्री जी किस तारीख को वहाँ गए थे, वो छोड़ सकते हो। ऐसे सवाल छोड़ना है। जो थोड़े भी बन रहे हैं, जिनमें कम से कम आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, वो बना के आना है। कारण ये है कि अगर आप, शायद वो 19-20 वाला प्रीलिम्स था, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं उससे पहले ना कट ऑफ करीब कभी 120 से ऊपर नहीं गया। तो लोग क्या किए, जो बच्चे थे दिला रहे थे, हम लोग भी वो दिला रहे थे, पता नहीं 18 का था क्या था, ध्यान नहीं। वो लोग पेपर देखे और करीब 65 सवाल बना लिए। उसके बाद पेन वो किनारे रख दिए कि यार इससे ज़्यादा तो नहीं बनाना। और क्या हुआ, उस बार कट ऑफ ना 140 तक पहुंच गया। मतलब कोई ऑप्टिमम नहीं हो सकता, 150 चल दे कट ऑफ। और कई बार क्या होता है कि कोई सवाल बनाया और वो दिमाग में गया कि यार कटअप तो 140 गया था, अगले बार हो सकता है प्रीलिम्स का कटअप 80 चल दे। तो यहाँ रेंज बहुत ज़्यादा है। जैसे यूपीएससी में इतनी रेंज नहीं है, लेकिन पीएससी की रेंज 80 से लेके 140 है। मतलब कटअप 80 भी जा सकता है और 140 भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है। तो आप दिमाग में पहले से मन में बना के नहीं जा सकते कि मेरे को ऐसे ही बनाना है। आप 140 मान के गए और 80 वाला सवाल आया तो फिर हो गया ना। फिर आप 140 सोच के कुछ भी बना दोगे और फालतू निगेटिव होगा। आप 80 सोच के और 140 वाला सवाल आ गया तो भी फंस जाओगे। तो आपको वही डिसाइड करना है, पेपर देखना है और जितने बन सकते हैं उतने बनाना है, और जो नहीं बन सकते वो छोड़ना है। देखिए, आपको मेन इसमें है कि अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो कोई सवाल अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे नहीं बनेगा। अगर पेपर आपको कठिन लग रहा है तो सबके लिए कठिन होगा। अगर पेपर आपको सरल लग रहा है तो सबके लिए सरल होगा। ये मानना है आपको। मतलब बेसिक रूल यही है कि आपको ये मानना है कि भाई अगर मेरे को पेपर कठिन लग रहा है तो पेपर सबके लिए कठिन है। मेरे को अगर सरल लग रहा है तो सबके लिए सरल है। उस हिसाब से हल करना है। कई बार क्या होता है, पेपर कठिन आता है, हमको तो नहीं पता ना कि कठिन है, हमको कठिन लगा, हमको लगता है यार पेपर सरल होगा, मेरे को बस कठिन लग रहा है। तो खेल बिगड़ जाता है, फिर आप कुछ भी अटेम्प्ट करते हो और फिर फंस जाते हो। तो बेसिक रूल ये है कि अपने ऊपर भरोसा करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर भरोसा करना है और जितने बन सकते हैं वो बना के जाना है। कोई पहले से नंबर डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि 80 भी जा सकता है, हो सकता है 70 भी कट ऑफ चल दे और हो सकता है 160 भी चल दे। बहुत बड़ी रेंज है यहाँ। तो आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, ये अपने दिमाग में बैठा लो। अगला है कि बनाना कैसे है। तो सीधी सी बात है यार, सवाल तीन टाइप के आते हैं। एक वो रहते हैं जो सिंपल रहते हैं, वो तो हर कोई बनाता है। एक रहते हैं बहुत कठिन रहते हैं, वो जनरली छोड़ना है। तो सीधी सी बात है, इसको अधिकांश लोग छोड़ते भी कि बीरबल की चप्पल का नाप क्या है, वो नहीं बना पाते। ये जो मीडियम वाले सवाल रहते हैं ना, इनको मैं सलाह दूंगा कि बनाओ यार। मतलब इनमें ना बुद्धि लगाओ। मेन क्या रहता है, आपको कूल रहना है, कंपोज रहना है। हर सवाल में आपको एक अपॉर्चुनिटी देखना है। अपने आप को आप एसीपी प्रद्युम्न मान लो, सीआईडी का। अपने आप को दया मान लो। आप ये मानो कि यार ये सवाल है और चार मेरे सामने कातिल हैं। ये कोई केस है और चार कातिल हैं, इनमें से कोई हत्या किया है, ये तो आपको पता है, चार में से कोई उत्तर है। अब आप हटाते जाओ कि यार ये तो हत्या नहीं कर सकता, एक हटा दिए। ये तो नहीं लग रहा है, ये हटा दिए। ये ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे करके ना बुद्धि लगाना है, सवाल को 4 बार पढ़ना है। कई बार होता है सवाल में ही उत्तर रहता है। जैसे एक बार पूछा था मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किसका काम है, वो मॉडेम आप वैसे भी पकड़ लोगे। तो सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, सवाल में ही कभी कभी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये जो मीडियम कैटेगरी के हैं, ये जितना ज़्यादा आप बना सकते हो उतने ज़्यादा बनाओ। तो बेसिक वही है कि कठिन अगर मान लो 20 सवाल आए,
तो वो आप बिल्कुल छोड़ दो। ये आपसे जितने बन रहे हैं वो बनाते जाओ। मीडियम वाले में ये बोलूँगा कि अगर किसी भी सवाल में आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो उसको 100% बनाओ। 4 ऑप्शन है, 2 आप हटा दिए तो बिल्कुल बनाओ। एक हटाए तो आपकी श्रद्धा भक्ति है। श्रद्धा भक्ति का सेंस ये है कि अगर आप ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिए हो, 65-70 तक चल दिए हो, तो फिर मत करो। आप अटेम्प्ट 30-35 ही कर पाए हो तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होगे, तो फिर इनमें करो। कारण मैं बता रहा हूँ कि मान लो आप ऐसे 20 सवाल तुक्का लगाए, आपके 15 गलत हो गए, मैं बहुत ख़राब स्थिति बता रहा हूँ, और केवल 5 सही हुए। आपको क्या लग रहा है, आपको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 15 गलत बराबर 5 सही। तो अगर आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है कि यार 5 भी सही ना कर पाओ, भाई 5 से ऊपर हुआ, अगर 6 सही हो गया तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। 5 सही हुआ तो कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई निगेटिव नहीं होगा। तो अगर किस्मत इतनी भी ठीक ठाक है कि 5 भी सही हो जाए, और 5 सही हो जाते हैं, 20 में मैं केवल बी बी लगा दूंगा तो भी 5 सही हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो है ना 1/4। तो अगर इतना भी है तो आपको लगाना चाहिए तुक्का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुक्का मतलब लॉजिकल गेस करना चाहिए। सवाल ध्यान से पढ़ो, इंग्लिश वाला ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, आजकल कथन वाले आ रहे हैं, कथन ध्यान से पढ़ो। तो ये एक हटाओ, उसके आधार पे उत्तर बन जाता है। ऐसे करके थोड़ा दिमाग लगाओ तो उत्तर आ जाता है। आप इतना पढ़े लिखे हो ना, तो आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम हॉल में ही सवाल बन जाए। पेपर कैसे बनाना है, तो पेपर कोशिश करना 3 राउंड में बनाना। पहले राउंड में केवल वो सवाल बनाओ जो 100% बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत बुद्धि मत लगाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि पहले पेज का कोई सवाल नहीं बन रहा है, सीधा 51 में आ जाओ, छत्तीसगढ़ वाले तो बनेंगे ही। अब दिमाग खराब नहीं करना है, जो जो बन रहे हैं बस टिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पहले राउंड में ये भी कर सकते हो कि जो सवाल नहीं बन सकते उनके आगे कट लगा दो। वही कि अब बीरबल के चप्पल का नाप क्या है, अब बीरबल चप्पल पहनता भी नहीं था शायद। तो उनमें कट लगा दो कि भाई ये नहीं बनाना है, कुछ भी हो जाए। कहीं अगर सवाल में नहीं लिखा है तो उसको गोला लगा दो कि भाई ये ध्यान से पढ़ना है मेरे को। तो पहले राउंड में ये कर लो। कोई सवाल अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें ये उत्तर तो नहीं हो सकता, ABCD है, सी तो नहीं हो सकता, तो सी के आगे कट कर दो, तो आगे आसानी रहेगी। किसी सवाल में आपको लगा कि यार पहली बार पढ़ के लगा कि ए उत्तर हो सकता है, तो ए में गोला लगा दो। तो आखिरी में जब लॉजिकल गेस करोगे तो इसमें आपको मदद मिलेगी। जब सब करने लगोगे, सब लगने लगेगा, तो जो सबसे पहले लगता है वो जनरली उत्तर रहता है। तो पहला राउंड ये हो गया। दूसरे राउंड में वो बनाओ जिसमें आपको थोड़ा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है। सवाल ध्यान से पढ़ो, हिंदी वाला नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला हिंदी वाला पढ़ो। 2 ऑप्शन जिसमें हटा चुके उसको लगाओ तुक्का, क्योंकि वो नहीं लगाओगे तो कोई और लगाएगा। वही मैं बोला ना कि 20 में भाई अगर 2 आप एलिमिनेट कर लिए हो तो 5 तो सही होंगे ही ना। मतलब उस तो नहीं, खराब किस्मत तो नहीं होगी। फिर थर्ड राउंड जो है, थर्ड राउंड में कोशिश करो कि ध्यान से पढ़ो, सवाल 2-4 बन जाते हैं, कुछ याद आ जाता है, कुछ और हो जाता है, कुछ ट्रिक काम आ जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिमाग बिल्कुल ठंडा करके जाओ, बिना डरे जाओ। वहाँ बहुत सारे सवाल बन जाएंगे अगर आप शांत रहोगे, और बहुत सारे बनते हुए नहीं बनेंगे अगर आप परेशान रहोगे। आप पढ़ के जाओगे वो नहीं बनेगा। कई लोग के साथ होता है, एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते हैं तो याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर लेते हैं। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। उसके लिए क्या क्या करना है, कुछ चीज़ें अपनाने की कोशिश करो। पहली चीज़, एक दिनचर्या बना लो कि यार अब 7-7.5 घंटे सोना है, मतलब, और टाइम से सोना है कि 10:30 11 साढ़े 11 तक सो गए, सुबह 7-8 बजे 6 बजे उठ गए। मतलब ये नहीं क्योंकि एग्ज़ाम के दिन भी आपको 6-7 बजे उठना पड़ेगा। दूसरा जो 10 से 12 वाला टाइम है एग्ज़ाम का, उस समय मत सोना। उस समय प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। उधर 3 से 5 वाला जो है प्रैक्टिस करो। तब उस समय में मत सोना, उस समय का यूज़ करना। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, ऐसा कुछ मत खाओ जिससे आपकी तबीयत खराब हो। तो संतुलित आहार खाओ, कुछ नहीं, चना फली मूंग भिगा के खाओ, बढ़िया से खाओ। अपनी तबीयत का ध्यान रखो, डिस्ट्रैक्ट मत हो अभी। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ाई से दूर ले जा रही है, सीधा सा रूल है,
उससे दूर हो जाओ। खूब ज़्यादा रिवीजन करो। आपको लगेगा कि आप भूल रहे, ये भी छूट गया वो भी छूट गया, बहुत नहीं सोचना है, बार बार रिवीजन करना है, सब याद आ जाएगा एग्जाम हॉल में। भरोसा रखो कि सवाल पढ़ के याद हो जाता है। ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको याद नहीं आएगा, लेकिन जब आप सवाल देखोगे, ऑप्शन देखोगे, उत्तर तो आपके सामने है ना, तो टिक हो जाता है कि अच्छा ये होगा यार। तो बहुत लोड नहीं लेना है, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो। करेंट रोज पढ़ने की कोशिश करो, छत्तीसगढ़ रोज पढ़ने की कोशिश करो, और बढ़िया से पढ़ो। फिर एग्ज़ाम हॉल के दिन, अभी से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय आप लोग देख पाओ ना देख पाओ, कुछ भी हो जाए समय से पहले पहुँच जाओ। ऐसे बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, लेट जाते हैं फिर परेशान होते हैं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो रख लो, पारदर्शी बॉटल में पानी रख लो, पेन रख लो वो वाली मोटी चलने वाली काले रंग की, एडमिट कार्ड दो तीन रख लो, क्योंकि फिर पैनिक होता है। तो एक पेंट की जेब में डाल लो, एक डिक्की में डाल लो, तब दो तीन फोटोकॉपी करा लो, जिससे दिक्कत ना हो। भाई गुम भी जाए तो दूसरा है आपके पास, तीसरा है, तो वो कर लो। आई कार्ड का दो तीन कॉपी रख लो, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लो, और समय से पहुंच के अंदर चल दो। अंदर जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि कुछ भी गलती हो जाए, पहले तो कोशिश करो कुछ गलती मत करना। रोल नंबर सही से भर लेना, बहुत ज़्यादा भरने के लिए भी नहीं रहता। बहुत ध्यान से भरना, जैसे गोला भी जैसे रोल नंबर करते हैं ना, जैसे मान लो दो ऊपर भरे, फिर नीचे दो में गोला लगाना रहता है, तो पहले ना ऐसे छोटा सा टिक कर लेना। फिर जब आप, फिर इधर वाले में छोट गोल गोल रहता है, मान लो इसमें एक में करना है तो एक में ऐसे छोटा टिक कर लेना। फिर एक बार मिला लेना कि भाई सही है कि नहीं, रिवर्स में मिला लेना कि सही है कि नहीं। जब सही रहेगा तो इसको अच्छे से गोल कर देना, तो गलती होने का संभावना कम रहता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, गलती अगर होती है, बहुत सारे लोगों से हर बार होती है, कुछ भी हो जाए लोड मत लेना। रोल नंबर गलत लिख दिए, साइन गलत जगह कर दिए, कुछ भी गलत कर दिए, कुछ नहीं होता, पेपर चेक हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं जो रोल नंबर गलत लिख के आए थे, तो पेपर फिर वो ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे तो यार मैनुअली पढ़ लेंगे रोल नंबर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन्विजिलेटर आएंगे फालतू चमकाएंगे, आपको नहीं डरना है। बोल देना भैया है हमारे, वो बोले हैं कुछ नहीं होता, आप मत परेशान हो सर करके, मत परेशान हो मैम, तो उनको समझा देना कुछ नहीं होता उससे। गलत मत भरना, लेकिन अगर कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बोल रहा हूँ भाई, पानी गिर जाए आपके एडमिट कार्ड में, गिर जाए आपके ओएमआर सीट में, गिर जाए कुछ और हो जाए, गलत रोल नंबर भर लो, मत लोड लेना, कुछ नहीं होगा, आपके कॉपी चेक होगा। ऐसा करना मत, फिर बोल रहा हूँ, पानी यानी नीचे रख देना। लेकिन हो जाए तो मत परेशान होना, क्योंकि वो बहुत परेशान करते हैं फिर कि तुमसे इतना भी नहीं बनता, उनको भी फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो फिर आपके ऊपर निकालेंगे, यही अधिकारी बनोगे, यही डिप्टी कलेक्टर बनोगे, गोला नहीं भर पा रहे, ऐसा करते हैं। उनको बोलना सर आराम से रहिए, मेरे को दिक्कत होगी, आपको कुछ होना नहीं है। तो बढ़िया प्रेम से उनको समझा देना। एक दिक्कत और होती, बातचीत करते हैं बहुत, गाड़ी का कलर क्या है, ये वो करते रहते हैं, कहाँ ज़मीन लिए, तो उनको प्रेम से समझा देना कि सर ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैम ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, 2 घंटे बस आप मेरे को करने दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बात सुनता हूँ ना तो लिख नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा बोल दोगे तो समझ जाएंगे। शुरू में भी कॉपी में रहता है कि चेक कर लो कटा फटा नहीं है, तो पलटाते हुए क्वेश्चन वोश्चन देख सकते हो, लिखना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वोश्चन देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें आप समय का सही रूप यूज़ कर सकते हो, सही तरीके से भर लेना एडमिट कार्ड में रोल नंबर, बाकी चीज़ें। और कुछ भी हो लोड मत लेना, पहले पेपर में कुछ भी हो, कितना भी खराब जाए, दूसरे पेपर में लोड मत लेना। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरा पहला पेपर बहुत खराब गया, ऐसे बहुत लोग थे, और फिर वो ना दूसरे पेपर में भी उसी लोड के कारण फेल हो जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि वो पहले पेपर में तो कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा थे। तो ऐसा फिर आपको गिल्ट होगा फिर, तो इसलिए अच्छे से करना। दूसरे पेपर में कोशिश ये करना कि जो हिंदी छत्तीसगढ़ी वाला भाग है वो पहले बना लेना। फिर पहले सवाल वो बनाना जो तुरंत बन जा रहे हैं, किसी में समय मत देना। एक वो दुष्चक्र हो जाता है कि आप किसी सवाल को 1 मिनट दे दिए, फिर लगता है 10 सेकंड और दे दें, फिर लगता है 20 सेकंड और दे दें। तो अगर दे दिए ना तो फिर 1 मिनट से ज़्यादा किसी में भी लग रहा है, छोड़ देना, बाद में बना लोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो जो बनते जा रहे हैं पहले वो बनाना, समय मत गंवाना, और बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना। अगर मतलब पढ़ना नहीं है तो चादर आदर ले जाना सेंटर में, आधे घंटे सो जाना वहीं सेंटर में, बढ़िया चादर बिछा के बैग का तकिया लगा के सो जाना।
कुछ नहीं होता। तो बढ़िया से मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अभी से ठंडे रहो, अभी से एग्ज़ाम हॉल की तैयारी करते रहो, कैसे बनाना है वो इमेजिन करते रहो। ये सोचो पेपर मेरे को जो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ तुलना में कठिन आएगा, क्योंकि ट्रेंड आप देख ही रहे। तो डरना मत, सबके लिए कठिन रहेगा, कट ऑफ अपने आप गिरेगा। तो उसके लिए ग्रंथ अकादमी पढ़ सकते हो, वो पढ़ा ही रहे हम लोग, हिस्ट्री हो ही गया है, ज्योग्राफी हो ही गया है, ज्योग्राफी में जो पढ़ाए उस ग्रंथ अकादमी इंक्लूड है, फिर से पढ़ा देंगे। ट्राइब भी कोशिश करते हैं, तो बहुत लोड मत लेना, जिससे पढ़ रहे उसी से पढ़ते रहो, रिवीजन बार बार करते रहो। और एक मंत्र याद रखना कि यार द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। मतलब जितना ज़्यादा आप शांति काल में पसीना बहाएंगे ना, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा अभी मेहनत कर लेंगे, अभी 20 25 30 दिन, जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना 22 फरवरी को, तो उतना मुस्कुराएंगे आप, उतना कम आपको परेशान होना पड़ेगा। और अभी जो मेहनत नहीं करेगा ना, वो वहाँ पे रोएगा, वहाँ परेशान होगा, वहाँ उसको दिक्कत होगी। तो जितनी मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो। अभी कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, खुया और आगे बढ़ जाएगा। तो बढ़िया से तैयारी करो, और बहुत सोचो मत, बहुत टेंशन मत लो, बहुत परेशान मत हो। आपको अगर लग रहा है कि आपका सब छूट रहा है, सब भूल गए, सब कुछ नहीं हो रहा है, ये भी बच गया वो भी बच गया, बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब ना सामान्य परीक्षार्थियों के लक्षण हैं, कि उसको लगे कि मेरा सब छूट गया, मैं सब भूल गया, मेरे साथ दिक्कत हो रही। अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप सामान्य नहीं हो। ये सबको लगता है, मेरे को भी लगता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़बरदस्ती का टेंशन मत पालो। भाई अच्छे से पढ़ो, बहन अच्छे से पढ़ो, भाई भाई बोलता हूँ तो आपको लगेगा। अच्छे से पढ़ो, डट के पढ़ो, डट के सो। एक ऐसी मैसेज अभी लाइव किया था तो आया, भैया मैं 11 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, और कम सोना चाहिए क्या? तो इतना कम नहीं सोना है, कम से कम 6.5 7 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं होती, बढ़िया से सो। और उसके बाद फिर पढ़ाई करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बढ़िया से तैयारी करो। और ज़बरदस्ती का भी कई लोग क्या है कि भैया मेंस का क्या होगा, प्री तो निकल जाएगा। मेंस के लिए हम लोग बैठे हैं, भाई मेंस करा देंगे, मत परेशान हो, प्री तो निकालो आप। प्री ऐसा निकालो कि जिस दिन 22 फरवरी को प्री दिलाओ, आपको 22 फरवरी की रात को आपका मैसेज आ जाए मेरे पास कि भैया मेरा प्री हो रहा है, मेंस क्या करना है बताओ। ये मैसेज ना आए कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा, भैया मेरा हो पाएगा कि नहीं, भैया इस सवाल का सोर्स बता दो, इसमें दावा लगाना है। फिर 1 महीना दावा आपत्ति में ही निकल जाएगा, फिर कभी सेलेक्ट नहीं होगे। तो ऐसा प्रीलिम्स पढ़ो कि कट ऑफ से 10 नंबर एक्स्ट्रा है, आप मेंस के लिए भिड़ जाओ, और फिर मिल के मेंस निकालेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आपके पास है ही है टेलीग्राम आईडी, CGPSC राजन करके, उसमें मैसेज करिएगा, कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई करने की। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाते रहेंगे, जो जो आप लोग बोलते रहेंगे।